अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी लाइन 360 मन बिनिश बख्श शित पर बदशमरा वशत कुशान चूँकि मैं प्रोग्राम 3 स्टोरी लाइन 360 मरूची में गप कनी के बेकाबुए महंगाई वालिया ची कि हर जगह में गिनती मर्दम बेजार अतकगा तकांसर अतकगा के महंगाइया आयनी महंगाई बे दस्तरसा चढ़न बुतक हर चीज़ें निहाद अंचो आजमाना गप कन गई कि आम मर्दों मस्तिबास परेशान हो तकांसरी हारा चे पद के अस्ते ए तबाहकुन सूरत हाल मर्दमानी दिमाग कगा चर्शिया चे पद अस्ते बाजी इकदामात ज़रूरी ज़रूरत बुता अंचो के ज़राहत मुकम्मल तबाह बुता चर्शिया सबबा गला बानी किश्तो किशार मुकम्मल तबाह बुतक और पमिश का हम गुशक बुआ गई कि महंगाई या सरचिस्त को तक चे कि हराचे पद यक मजनी बारी अतकक पाकिस्तानी सरा और अमी वजह दोमी निमगा में गिंदगई कि आमा जो मुआशी तजियाकारा आइनी हम गुश गई हुकूमत अस्ती यक शरी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत अस्तिता ये वाहदा अगर न शरी पॉलिसी दिमा हीर बगुती और सूरत हाल दिमा हीर कनक और जायज़ा ज़रूरत बिबुती तो यक शरी पॉलिसी गुना ये महंगाई कंट्रोल कनक बुतगाता हनु आम से मर्दों में या सब्ज़ी गित कुत न कन गई कि सब्ज़ी निहाद अमिनचो बाजी के बाकी चीज़ तो अती जा गया बल्कि अनु कुजाम हम सब्ज़ी यानी कीमत अस्ती डबल बुतक चर्शिया चे सैलाबा चे पेसर क्या मा कीमत बुतक शियाची अनु डबल बुतक मर्दुमानी शिकायत अमशे कि मारा शरी वड़ी रिलीफ रस का नहीं महंगाइया के हर नीमगे मर्दुम तबाह को तक परेशान को तक हमें वड़ा में गिंदे अस्ते बलूचिस्तान दारुल हुकूमत क्वेटिया क्या उदाची हर वक्त रिपोर्ट में करदीमा पैदा का टमाटर निहाद अमिंचो गेश कनक बुतक हत्ता के अस्ते टमाटर यक क्या पे हम अतकगायता बलिशी बावजूद हम टमाटर निहाद अवदस्ते मर्दम टमाटर आसानी से ज़रूरत को इतना करेंगे कि टमाटर सोरे निहाद अस्ते सरपत बुआ गए और बाकी जो आम पिमास आम सब्जियां आया चाहिए हम मर्दम बस परेशान हो तकांसरी ये वाले चे गेशे गपो हाल कनी मैं गुना सहाफ़ी शुजात साहब गुमा गपो हाल का। अस्सलाम वालेकुम शुजात साहब। वालेकुम अस्सलाम। शुजात साहब पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बताइएगा कि हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं कि महंगाई के इस बेकाबू जिन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि स्पेशली अगर हम बलूचिस्तान की बात करें कि सैलाब के बाद तबाहकुन सूरत हाल ने ज़राअत के ये जो शोबा है उसको पूरी तरह मुतासर किया, तो बहसियत साफ़ी आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को कैसे पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इस बेकाबू महंगाई के बेकाबू जिन को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई है, वैसे हर दौर में हम देखते हैं जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो महंगाई आपको बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में जो पाकिस्तान की मैशत को झटका लगा है, जो वो समझ नहीं पा रही है। ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, फिर बलूचिस्तान पर आते हैं, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान की मैशत से बलूचिस्तान की मैशत या किसी भी सूबे की मैशत जुड़ी है। सियासी अदम इस्तेहकाम जब तक खत्म नहीं होगा इस मुल्क में, माशी तौर पर मुल्क नहीं हो सकता। उसकी मिसाल आपने ये देख ली कि आप सऊदी अरब जाते हैं, आप तुर्की जाते हैं, आप चाइना भी जाते हैं, तीनों वो मुल्क हैं जो पहले ही आपको कर्जा दे चुके हैं, क्योंकि पैसों से रिजर्व आपके पाकिस्तान का जो रिजर्व है वो उनका दिया हुआ उधार का पैसे से आप चला रहे हैं। इस वक्त वो भी आपको मदद करने को तैयार नहीं है। आप सऊदी अरब से कैश पैसे मांगते हैं, वो कहते हैं हम ऑयल रिफाइनरी लगाते हैं बलूचिस्तान में, लेकिन कैश पेमेंट करने को कोई तैयार नहीं है। टर्की से भी कोई बड़ी चीज नहीं मिल सकी। चाइना दौरे में भी हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। आप देखिए, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट या कोई एक ऐसा अमाउंट आपके सामने नहीं आ सका जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ला सके हो। और उन तमाम की बुनियादी वजह क्या है? इनस्टेबिलिटी। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी और काबू नहीं आ रहे। सियासी हालात, अमरीका आपको किसी हद तक एड करने को तैयार हुआ, वो भी सियासतदानों के जो उनके ऊपर नहीं, बल्कि यहाँ से आपके आर्मी चीज को जाके गारंटी दे। ठीक, शुजात साहब हमारी आवाज़ आप तक आ रही है? शुजात साहब हमारी आवाज़ आप तक आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है।
जी, शुजात साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या समझते हैं कि महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या सैलाब है या हुकूमत की अपनी पॉलिसियां भी हैं? देखिए, महंगाई की सबसे बड़ी वजह सैलाब इसलिए नहीं है कि सैलाब का इम्पैक्ट तो अब आना शुरू हुआ है और महंगाई इस वक्त 46% पे जा चुकी है। वो इस सैलाब की वजह से नहीं है। सैलाब का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आपको मजीद मिलेगा। डायरेक्ट तौर पर आपकी कम हो जाएंगी। आपको उसके लिए जब आप इंपोर्ट करेंगे चीजें तो जाहिर है कि वो फिर आपको महंगी पड़ेंगी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसियां हैं, जो डॉलर को फ्री छोड़ा गया, आज डॉलर 223 रुपए पर खड़ा हुआ है। महंगा तेल, फ्यूल और डॉलर का बढ़ना, ये एक बुनियादी वजह है। अगर आप डॉलर को काबू कर लेते हैं किसी तरह तो महंगाई में फौरी रिलीफ मिल सकता है, फौरी तौर पर। और अच्छा, सैलाब अ, ठीक। शुजात साहब, जैसे कि इसहाक डार की अगर हम बात करें तो इसहाक डार के यहाँ से आने से पहले बहुत सारी उम्मीदें इसहाक डार के लगाए जा रहे थे। इसहाक डार पर डॉलर के हवाले से, डॉलर को वो जो अब देखते हैं कि उनका चार्म भी ख़त्म हो गया है, तो क्या कहते हैं कि इसहाक डार के आने के बाद से बहुत सारी उम्मीदें थीं, अब वो ख़त्म हो गई हैं? देखिए, उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। खत्म तो नहीं हुई, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो इसहाक डार साहब का शहर था, जो उनके जादू की बात होती थी कि वो आएंगे, जादू की छड़ी चलाएंगे और काम हो जाएगा, वो नहीं हो सकता और वो नहीं हुआ। अभी यहाँ तक के इसहाक डार साहब ही जो कहते थे मुझे आईएमएफ को डील करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, उसी आईएमएफ की शर्त के ऊपर अभी 800 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस की बात हो रही है। और अगर मिनी बजट आ जाता है तो ये 800 अरब रुपए के टैक्स अगर लगेंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि जो जिस वक्त अभी हम रो रहे हैं महंगाई को, तो वो कहां पहुंचेगी। जहां तक डॉलर के लिए है, डॉलर के लिए काबू करने के लिए उन्होंने एक अच्छी काविश की थी। अभी गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने जो तहकीकात की है उसमें मालूम हुआ है कि 8 बैंक थे जो डॉलर का फायदा उठा रहे थे, गैर कानूनी तौर पर उससे पैसा कमा रहे थे। उसके लिए अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि वो उन 8 बैंक के खिलाफ, जो निजी बैंक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि जो वो गैर कानूनी तौर पर डॉलर पे पैसा कमा रहे थे वो रोका जा सके। लेकिन इस वक्त भी डॉलर ब्लैक में चल रहा है। आपको पता है 223 रुपए का आपका रेट है और ब्लैक में चूंकि डॉलर कम है, नहीं मिल रहा है, तो 245 रुपए पे वो जा रहा है। और उसका नुकसान क्या होगा कि फिर जब डॉलर पे लोग काम करेंगे तो फिर हवाला और हुंडी के जरिए करेंगे। जाहिर ऑफिशियल चैनल पर अगर 223 रुपए का डॉलर है, वो 245 पे बाय कर रहे हैं, तो वो फिर उसको ऑफिशियल तो नहीं लेके चलेंगे, फिर वो हवाला और हुंडी पे जाते हैं, तो उसका भी फिर मईशत को नुकसान होता है। इंपोर्ट वैसे ही आपने कम की हुई है, मईशत का भट्टा बैठा हुआ है। एक्सपोर्ट आपकी कम हो चुकी है, गुज़िश्ता 4 माह में बढ़ने के बजाय एक्सपोर्ट मजीद कम हो रही है। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी आपकी मईशत कैसे फले फूलेगी। अच्छा, शुजात साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अक्सर लोग चूँकि अगर आम से पब्लिक टैक्स फाइलर होंगे, टैक्स पेयर होंगे, तो मईशत पर काफ़ी असरात इसके पड़ सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि टैक्स फाइलर जो बनने से लोग हिचकिचाते क्यों हैं? आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे एक सवाल अपना रिपीट करेंगी? शुजात साहब, हम आपसे टैक्स फाइलर होने की बात वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स फाइलर बनने से लोग हिचकिचाते क्यों हैं? टैक्स फाइलर बनने से लोग क्यों हिचकिचाते हैं? हालांकि टैक्स फाइलर बनने पे बेसिकली हम इस दौर में तो नहीं, लेकिन पिछले 5-10 साल पहले देख लें तो लोगों के जहन में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन थी। लोग समझते थे कि शायद अगर हम फाइलर बन जाएंगे तो ना जाने हम पे मजीद कितने टैक्सेस लग जाएंगे, शायद हुकूमत हमारा माल जब्त कर ले, शायद हुकूमत हमसे पूछे कि ये घर कैसे बनाया, ये गाड़ी कैसे बनाई। इस वजह से लोग डरते थे कि टैक्स फाइलर ना हो अमूमी तौर पर। वैसे जो लोग जो बिजनेस मैन है, जो ये जानते हैं, वो तो फिर अपना जो है ना वो टैक्स छुपाने के लिए वो टैक्स फाइल नहीं करते थे, फाइलर नहीं बनते थे। लेकिन जो आम शख्स है, जो सैलरीड पर्सन है, उसको तो कोई इशू नहीं होना चाहिए फाइलर बनने में, इसलिए कि उसका टैक्स तो तनख्वाह से कट कर आता है। उसके बावजूद भी वो फाइलर नहीं बनता था क्योंकि एक मिसकॉन्सेप्शन था। लोग डरते थे कि जी अगर हम टैक्स फाइल करेंगे तो न जाने पत्नी हमें क्या हो जाएगा, हमसे सवालात हो जाएंगे या हमसे पूछा जाएगा। ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट थे लोगों के जहन में, आम बंदे के। लेकिन वैसे जो आपका बिजनेसमैन है वो तो जाहिर है कि टैक्स एग्जम्पशन के चक्कर में मुख्तलिफ तौर से वो फिर बचाते हैं, क्योंकि अगर फाइलर होगा एक दफा, जिस तरह देखते फाइलर बनने पे आज इमरान खान साहब आपके सामने है ना, तोशा खाना केस, तो ये टैक्स फाइल डिटेल्स की वजह से तो आज वो नायल हुए अपनी सीट से, सारे मामला हुए।
बहुत टैक्स फाइल शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुजात अली साहब विश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। सीनियर साफ़ी शुजात अली मैं गुनगपो हाल कन गया आइए पूरे इस मुल्क की सूरत हाल या वाले अच्छे गप को आए गपो हाल शुमा दिलकुश को चुके ये गुश गया कि अस्ते दोस्त ममालिक के गुना अस्ते ये जो हुकूमत सियादियाँ आ ये बाज़ जो कि पेसरा बेहतर बुतगा नु गंतर बुआना के दोस्त ममालिक हम पाकिस्तान नु आ वड़ा ताउन कनगा नया के आए ना ताउन कनक ड्यूटी ते और दो भी निमगा चुके ये गुश गया कि बासी अस्ती हुकूमत वती हम पॉलिसी अस्ता जो है ना कार करने की ज़रूरत है अनु अस्ती हुकूमती पॉलिसियाँ मजबूत ये निमगा रहोगे ज़रूरत है कि अंची पॉलिसी ब्यारी थी कि आया ची अस्ती मुल्क की सूरत हाल भी महंगाई भी या कंट्रोल कनक भी थी शौकत पुपलजई के माहिर माशियाती आई गुना गपो हल करने आइया चीज़ आनक लूटी क्या ये नुक्ते नज़र या वाले अच्छे छीबुत करन थे। अस्सलाम वालेकुम पुपलजई साहब। वालेकुम अस्सलाम। पुपलजई साहब आपसे ये जानना चाहते हैं अब चूँकि सैलाब के बाद एक महंगाई का तूफ़ान आ गया है पूरे पाकिस्तान में, अगर स्पेशली हम बलूचिस्तान की बात करें तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए जो इस महंगाई के तूफ़ान को कंट्रोल कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज तो मैं माजरत के साथ वाज़ेह करूंगा कि ये फ्लड से पहले भी इन्फ्लेशन राइज हो रहा था और वो इन्फ्लेशन राइज होने की जो वजूहत हैं वो इंटरनेशनल भी हैं। आपको पता है ऑयल प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट हो रही हैं, बहुत से जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ भी रिसेशन आया हुआ है। तो हमारी इकोनॉमी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जिसके साथ हमारी लेजॉन है या जो ट्रेड है उसका ज्यादा रुझान है, तो उस वजह से फिर ये स्लो डाउन हो जाती है। अब जो मेन फैक्टर आया वो फ्लड आ गया। अब फ्लड में हमारी गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी डिफिसिट में है, फॉरेन लोन हमें बहुत ज्यादा देने हैं, तो हमारी गवर्नमेंट की जो मजबूरी है कि वो उस तरीके से इन्फ्लेशन को कंटेन करने में कंसंट्रेशन नहीं कर सकी। उसकी वजूहत यही है कि आपको फॉरेन करेंसी प्रेशर है। अभी देखें इताकदार के आने से पहले डॉलर कहाँ चला गया था, फिर इंटरिम टाइम में थोड़ा सा नीचे आया, फिर अपवर्ड ट्रेंड हो गए। तो अब ये मैं जनरल नेशनल इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। फिर मैं आता हूँ बलूचिस्तान पे। तो जोग्राफिकली ये तो सबको मालूम है कि बलूचिस्तान 47% है, आप समझ लें 50% है इस कंट्री का, विथ वेरी लेस इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो आप देखें फ्लड के बाद जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे सारा फ्रूट जो है वॉश आउट हो गया। नीचे आप डाउनवर्ड्स आ जाएं, साउथ में आ जाएं, ईस्ट में आ जाएं, सारी क्रॉप वॉश आउट हो गई। तो वो बेसिकली बहुत सी चीजें जो हैं वो डैमेजिंग हुई बलूचिस्तान की पॉपुलेशन के लिए। अब जब डैमेजिंग हुई तो इसको रिकवर करने में मैं समझता हूं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो फेल हुई, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी उस तरह जो होना चाहिए। देखें ये काफी नहीं है इन हालात में कि गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल एड दे या जो रिहेबिलिटेशन कॉस्ट को बेयर करे या रिलीफ दे। रिलीफ अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने भी किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ज्यादा रोल अदा किया उसके अंदर। तो वो रिलीफ तो हो गया। अब रिहेबिलिटेशन से हमारी दोनों फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी समझ आ रही है। जो प्राइवेट लोग हैं जिनके घर बह गए या जिनको फ्लड ने इफेक्ट किया और वहां पे अगर वो उनकी कैपेबिलिटी थी कि वो उसको बना लें, तो वो उसकी वजह है कि इन्फ्लेशन ने उसको एक ब्रेक लगा दी यहाँ पे। तो अगर आज छोटा घर बनाने के लिए भी लाख सवा लाख रुपए चाहिए था, वो 2-2.5 लाख रुपए हो गया। जो ईटेबल्स हैं उनकी प्राइसेस बहुत आगे हो गई हैं। उस वजह से ये चीजें जो है ये बड़ी डैमेजिंग होगी और इन्फ्लेशन ने बलूचिस्तान की इकोनॉमिक्स को अपवर्ड तो बहुत दूर की बात है, एक मिड लेवल पे लाने में भी कंटेन कर लिया है। लेकिन पुपलजी साहब हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में वो सारे वसाइल मौजूद हैं, अगर हम उनसे काम लिया जा सके इन वसाइल से तो मईशत पर काफ़ी मुस्तहकम मईशत हो सकती है। अब देखें कि बात करें अगर बलूचिस्तान में मिनरल्स हैं, सारे तांबा है, सोना है, चांदी है, वो सारे वसाइल मौजूद हैं। क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री अगर लगनी चाहिए थी तो रोज़गार भी इससे ख़त्म हो सकती, मईशत भी मुस्तहकम हो सकती थी, और क्या हुकूमती पॉलिसियाँ होनी चाहिए थी?
जी बीबी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मजबूरी है कि आपके अल्फाज जो है 2 दफा आपने हो सकती का रिपीट किया हुआ है। ये तो हम जब से सूबा अलग बना, एक सूबा फेडरेशन का पार्ट बना, तो ये हम सुन रहे हैं कि देख भी रहे हैं, और मैं तो प्रैक्टिकली उसको देख चुका हूं कि ज़खायर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट किसने किया, उसको यूज में कौन लाया ताकि पॉपुलेशन उसको एंजॉय कर जाती। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लिम्बो में चले जाते हैं, कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। तो बलूचिस्तान में सबसे बड़ी, अब आप देखें, अफसोस कुन मैं बात बताने लगा हूं कि खजूर जो है वो हमारा तीसरा बड़ा जखीरा है पंजगूर और तुर्बत में, और वो इफेक्ट हुआ इस फ्लड में मेरी असेसमेंट के मुताबिक सॉरी तकरीबन 5 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। अभी तक प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ नहीं दिया। तो हमें क्या करना है? अगर आज हम मिनरल को एक्सप्लॉइट करते तो हमें 3, 4, 5 साल चाहिए उनको। तो हालात ऐसे नहीं है, हमारे गरीब लोग या हमारे पसमानदा लोग इतना इंतजार नहीं कर सकते। हमें लाजमी स्पेशल एफर्ट्स की जरूरत है, फास्ट ट्रैक पे जरूरत है, ताकि इन्फ्लेशन के साथ मुकाबला करते हुए हम तरक्की कर सकें। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारे पास वो सारे मसाइल मौजूद हैं, लेकिन हम उसे कार फरमा नहीं ले पा रहे हैं। हुकूमत की गैर संजीदगी इससे वाज़ेह होती है। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अंदरूनी मामलात अपनी जगह, हम बैरूनी ममालिक से, दोस्त ममालिक जो हैं पाकिस्तान के, इस वक्त ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को उनसे दोस्ती की रवाबित वो कैसी रखनी चाहिए और उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं पाकिस्तान? देखिए, दोस्ती के रवाबित सबके साथ है। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान, अल्लाह ना करे कभी डिप्लोमेटिकल फेलियर नहीं हुआ, लेकिन हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको तो हमारा नेक्स्ट डोर एनिमी जो है इंडिया, वो अपनी गेम करता है। फिर अब जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनसे हमें ट्रेड करना, इकोनॉमिक्स का फायदा उठाना चाहिए, वो अपनी अपनी लाइन पे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको अफगानिस्तान की बता रहा हूँ, क्यों देखिए उनकी क्राइसिस मैनेजमेंट, चाहे वो क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है, वो बेहतरीन अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप इस तरफ आ जाए ईरान को, ईरान का बॉर्डर हमारे से मिलता है। आप खुद जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन और उनकी पॉपुलेशन सीस्तान बलूचिस्तान ऑलमोस्ट सेम है। तो वो तो अपने उनकी गवर्नमेंट जो है वो माइक्रो मैक्रो दोनों मैनेजमेंट इतना अच्छी कर रही है कि उनके यहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। नो डाउट कि उनके ऊपर सैंक्शंस भी हैं, उनके ऊपर बहुत से इश्यूज भी हैं, लेकिन फिर भी वो अवाम नास के लिए जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो प्रॉपर करते हैं। सर, वैसे आप क्या समझते हैं इस वक्त अगर पाकिस्तान को संजीदगी से, अगर हम स्पेशली बलूचिस्तान हुकूमत की बात करें, तो बलूचिस्तान हुकूमत को संजीदगी से काम लेने की ज़रूरत होगी, हम समझते हैं, क्योंकि इस वक्त जो ज़राअत की वो जो हाल है वो हमारे सामने है। बिल्कुल सैलाब आने के बाद, महंगाई तो पहले से ही था, लेकिन सैलाब आने के बाद ज़राअत का ये जो शोबा है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो ज़मींदारों को कैसे रिलीफ फराहम करे बलूचिस्तान हुकूमत, और ज़मींदारों को क्या वो सब्सिडी जो मिलने चाहिए थी अभी तक नहीं मिली है? ये बड़ी परेशान कुन और अफसोस कुन बात है कि खासकर मैं बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का आपको बताऊं कि वो अपने गवर्नमेंटल मामलात में इतने उलझे हुए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि जो पूरा हमारा सूबा है उसकी पॉपुलेशन को एड्रेस करने के लिए अभी तक कोई पॉलिसी या प्लान नहीं आया। हेल्थ इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन आपने जिक्र कर दिया, जो एग्रीकल्चर को उसको रिवाइव करना है आपको। माइनिंग सेक्टर तो चले इतना डैमेजिंग नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है आपका 60-70%। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब अफसोस कुन बात है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल 5% भी नहीं है सूबे का, ताकि वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ लड़ सके या टैक्सेस वो पे करते हो। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट जिक्र करूंगा आपके प्रोग्राम की वसादत से कि बलूचिस्तान में बड़े बड़े पावर हाउस भी हैं और प्राइवेट कंपनीज भी हैं। मेरी असेसमेंट के मुताबिक इनका टोटल CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, जो इनको इस्तेमाल करना चाहिए, वो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ 5 बिलियन रुपीज है। आप कभी इनसे क्वेश्चन कर लें कि ये कितना स्पेंड करते हैं बलूचिस्तान की पॉपुलेशन पे। आपके सामने हब को देख लें, हब वहीं खड़ा हुआ है जहाँ पे इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं। हब में इंडस्ट्रियल स्टेट है, सराउंडिंग में हब की वही बैकवर्ड हालत है। तो ये गवर्नमेंट को मुशावरत से
यानी ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए कि पॉलिटिशियन हुकूमत में आ जाए तो कहें कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। दिस लाइन हैज टू बी चेंज, टाइम हैज कम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शौकत पोपलज़ई साहब फर्स्ट न्यूज़ को टाइम देने के लिए। शौकत पोपलज़ई साहब सीनियर इकनॉमिस्ट के मारे गुना गपो हाल करेंगे। गपो हाल शुमा दिलगोश को चुके ये गोशा गमशे था कि बलूचिस्ताना दुरुस्ती वसाइल हस्ता, दुरुस्ती ज़राए हस्ता, क्या ये शर्कार बिबीती तो बलूचिस्ताना मुआशी जो मुस्तहकम बीती अब्बास बेहतरी निमगर होती, लेकिन हुकूमत गैर संजीदगी वजह ची बलूचिस्तान अमिचो ज़राया अब भी ज़याब हुआ गया, या कि यह ची दिगे जो हुकूमत अस्ता या कि दिगे जो ममालिक अस्ता आ फ़ायदा ज़रूरत कन गया, भले वती जो बलूचिस्तान माहलू की आया इच बड़ी फ़ायदा नबू ज़रूरत नबू आ गई। और चर्शी सबबा जो यक तूफ़ान यक महंगाई है आज ते आम मरदम ची बाज़ मुतासर बुतक आम मरदमाई वादा बाज़ मुतासरी दिन पानी वाले ची मज़ीद अस्ते गपो हाल बाज़ पुतकनते भले टाइम चूँकि प्रोग्राम है अस्ते टाइम बुत्ता वाहद पास अलास नूशमा सरहाला दिलगोश कुतकने।